चलो शुरू करते हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 10 में क्या करेंगे जी, प्रकाश के परावर्तन में उत्तल दर्पण में दर्पण सूत्र को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। समझा? क्योंकि देखो ये जो है ना, एकरा में से बहुत चांस रहता है 4 क्वेश्चन का। क्या रहता है जी? 4 क्वेश्चन का एकरा में चांस रहता है कि अगर चारों में से कोई वो आ गया तो आराम से 6 नंबर फिक्स रहता है। और लगभग ये वाला क्या होता है, आते रहता है। समझा? लगभग क्या, लगभग सुनो मेरे, लगभग आते रहता है। कौन कौन? देखो, एगो F = R/2, ये वाला में तुमको कहेगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करो, ये कहा कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करो। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। 1/F = 1/U प्लस में 1/1 में भी। ये वाला कभी कहता है कि उत्तल दर्पण में सिद्ध करो, कभी कहता है कि क्या करो, किसमें, अवतल दर्पण में सिद्ध करो। तो दोनों में अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो क्या हो जाएगा। मान लो कि हम लोग सिद्ध कर गए हैं अवतल दर्पण में, आ गया उत्तल दर्पण में, तब क्या करेंगे हम लोग, मुंह देखेंगे, है ना, क्या मुंह अच्छा है ना, सब यहाँ करिए लगभग है। चलो अब हम लोग यहाँ पर चलो सिद्ध करते हैं है कि ना। चलो तो सुनो, पहले यहाँ पे हम फिगर पाड़ते हैं। क्या पाड़ी वाला, उत्तल दर्पण हो गया। यहां से कहीं पर यहाँ पे रखा हुआ है, कहीं पे रखा हुआ है ना जी। अब यहां से कहां जाएगा, ऐसे जाएगा सीधे, और ये सीधे जाके ऐसे चला जाएगा ना, बोलो ऐसे होगा नहीं। फिगर पढ़ा ना जी। और जहां पर मिलेगा वहां पर क्या कहा जाएगा, फोकस है। अब देखो एगो यहां से और निकलेगा किरण, निकलेगा ना जी, और टकरा के उसी माध्यम में लौट जाएगा। ये हो गया। इसको बोलते हैं क्या, सी। समझ में आ रहा है? अब इसका नाम धरो। क्या क्या नाम धरते हैं बताओ, तुम्ही लोग बोलो, वही नाम धरेंगे। पहले इसका बोलो, इसका नाम क्या धरे, ए, बी। इस देखो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, यहां ना बन रहा है जी। प्रतिबिंब यही ना बन रहा है, क्योंकि एक किरण दूसरे किरण को काटता हुआ प्रतीत कहां हो रहा है, इस बिंदु पर हो रहा है। ये दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में हो रहा है। तो इसका नाम धर दो A' और यहाँ पर नाम क्या धर दो, B'। भाई यहाँ पे क्या रख देते हैं, यहाँ पर D नाम रख देते हैं। हो गया ना। यहाँ पर एगो अभिलंब खींच देते हैं। इसका नाम क्या है जी, N है। ठीक, इसको चलो देखो बड़का करके पहले समझते हैं। पहले इस फिगर को समझते हैं। ठीक है, देखो फिगर में क्या तुमको दिया गया है कि एगो क्या है जी, वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु रखा गया है कहां पे, इधर अनंत है, और इधर क्या है, दर्पण के ध्रुव। इसके बीच में रखा गया है। यहां से निकला किरण निकला, यहां से गया, टकरा के चाहे कहां पे आया, ये फोकस से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। ठीक है, सब लोग फिगर पा रहा। अब देखो इसके बाद, अब क्या है ना कि यहां से प्रकाश, यहां से 2 किरण निकला, एगो यहां पर निकला, तो ये क्या हो गया, टकरा के वापस उसी माध्यम में चल गया। ये कहां आता हुआ प्रतीत होगा जी, वक्ता केंद्र पे। जब ये किरण वक्ता केंद्र पर आया तो कहां पे काटा, एक दूसरे को किरण काटता कहां प्रतीत हो रहा है, कुछ है जी, दर्पण के ध्रुव। ये क्या है, फोकस के बीच में कहीं पे क्या बनता है, इसका प्रतिबिंब, है ना। अब एकरा में समझ गया। अब एकरा में हम लोग क्या लिखेंगे, माना कि ये फिगर को लिखेंगे। समझा? तो देखो पहले फिगर को हम लोग कैसे लिखते हैं, सुनो। लिखेंगे
माना कि क्या है, दर्पण के नाम धर दो एम और एम डैश, माना कि एम और एम डैश एक, क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? हाँ। सुनो पहले, माना कि एम और एम डैश एक क्या है, उत्तल दर्पण है। समझा? अपने आप बंद हो जाएगा। सुनो पहले, माना कि एम और एम डैश क्या है जी, वो उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण है, समझा ना? उत्तल दर्पण है, हाँ। जिसका जिसका ध्रुव क्या है जी, जिसका ध्रुव P और वक्रता केंद्र, सॉरी मुख्य अक्ष, हाँ एगो के याद कर लो, दोनों में लिख देगा, है ना। मुख्य अक्ष, इसका मुख्य अक्ष देखो कहां तक हो जाएगा, इसको मान लो क्या, इसको मान लो Q, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको P ना मानेंगे, यहां मान लो T, है ना। तो मुख्य अक्ष Q T है, जिसका मुख्य अक्ष क्या है जी, सॉरी ध्रुव क्या है P और मुख्य अक्ष क्या है जी QT। कोई दिक्कत है ना? यहां पर देखो तो नहीं, मुख्य अक्ष QT पर, मुख्य अक्ष QT पर फोकस F, फोकस F, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र C तथा AB वस्तु, AB वस्तु रखा गया, चाहे लिख देंगे कि AB वस्तु है, AB वस्तु है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे AB वस्तु का, AB वस्तु का प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, AB वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है जी, AB वस्तु का प्रतिबिंब कहां बन रहा है, AB वस्तु का प्रतिबिंब में फोकस F और ध्रुव P के बीच, P के बीच A डैश B डैश बना है। समझ में आया? ये लिखा गया इतना, बोलो कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अब यहां पर देखो, फिर लिखेंगे, यही में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे, यही में लिखेंगे क्या कि बिंदु बिंदु N पर क्या किया गया जी, बिंदु N पर क्या, देखो DN एक लंब खींचा गया है, खींचा गया, इतना समझ में आया? सब फिगर से लिखे हैं, कोई कहमती नहीं है, सब के सब किससे लिखे हैं जी, फिगर में से लिखे हैं, ठीक है। अब देखो तुम, अब यहाँ पे लिखेंगे, अब
अब क्या माना कि है ना, माना कि क्या ए बी सी दिखा, बहुत बड़का है प्रतिबिंब, बहुत बड़का त्रिभुज है ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी, ठीक, और क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी क्या है, समरूप है। चलो इस फिगर को निकाल के यहां दिखाते हैं तुमको हम। दर्पण आए कुछ से जुड़ा है, रुको पहले, ये कुछ से जुड़ा है, उत्तल दर्पण में दर्पण का सूत्र सिद्ध कर रहे हैं। गजब तू है जी, पूरा रामायण खत्म हो जाएगा, कहा है कि कोची कर दिए सर जी, सीता कौन थी, इसको सिद्ध कर रहे हैं, कल जो सिद्ध किए थे ना उसको समझा। पहले देखो तुमको यहां पे नहीं तुमको समझ में आया ना, ये वाला क्या है, देखो ए बी सी, ये तुमको दिख रहा है इस फिगर में, ए बी सी दिखा नहीं दिखा, देखो तुमको हाई नहीं दिख रहा है, ये वाला पूरा पर एगो, अरे दोनों पट्टी से वही उगता है, तुमको हाई पूरा नहीं दिख रहा है, ये वाला तुमको पूरा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बताओ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये वाला पूरा तुमको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बताओ, नहीं दिख रहा है, ये तो बड़का त्रिभुज है? और इसी में बीचों में देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे है क्या ए डैश बी डैश, है ना, तो एक त्रिभुज पूरा बड़का को ले लेंगे और एक त्रिभुज अलग ले लेंगे, क्या ए डैश बी डैश सी हो जाएगा, इसको अलग भी करके लेंगे, तो देखो तनी जितना एकड़ कोण का मान है उतना ही ना ई कोण के मान है, क्या यहां ध्यान देता नहीं है, वहां पर तुम यहां पर ध्यान दिया करो, हम बताते हैं यहां तो सब तकता है उधर, देखो तो पहले, तो ये वाला तुमको नहीं दिख रहा कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, मारेंगे भैया कि तुमको समझा ना, यहाँ पर ये वाला कोण है और ये वाला कोण बराबर ना है जी, आई दोनों त्रिभुजवा के लिए ही वाला ना है कि ना, ये दोनों त्रिभुज के लिए ही वाला कोण है, ये बड़का के लिए भी है, देखो ए बी सी इसके लिए और ए डैश बी डैश सी के लिए, यही ना त्रिभुज, यही ना कोण है, यही ना कोण है, तो अरे लोल हम इसको पहले पूरा वाला को लेते हैं, देखो बड़का वाला खाई लेते हैं, पहले ए बी सी लिए, ए बी सी है ना, आएगा हम अलग लिए, देखो एकड़े में से निकाले हैं ये वाला छोटा, तो ए डैश बी डैश सी, तो एकड़ा में देखो ये वाला कोण बराबर, आई दोनों एक में है, यही में ना है, बोलो कोई दिक्कत है नहीं ना, तो अब एकड़ा में देखो तो एकड़ा में ये हो गया, और ये देखो हाई जो रहेगा वही ना ई रहेगा, जितना अब हाई कोण बराबर है, ई कोण बराबर है, ये दो कोण के मान बराबर है, तो समरूप में क्या होगा, तीसरा कोण अपरूपी में बराबर हो जाएगा, जब दो कोण का मान बराबर, इहो 90 डिग्री इहो 90 डिग्री, मान लो 45 मान लो, तो ये कितना हो जाएगा, 45 से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज का मान कितना होता है, एक त्रिभुज का कोण का मान कितना है 180, तो एगो में 90 एगो में 45 हो गया, तो एगो में कति हो जाएगा 45 है ना होगा जी, 47 हो जाएगा, तो जितना देखो जितना रहेगा ना ये कोण बराबर रहेगा, समझा, अगर ई कोण जितना रहेगा वही कोण क्या रहेगा
एकरा में ये भी रहेगा, समझा। अब मान लो कि यहाँ पर त्रिभुज ले ले, एकर कोण ऐसे है, देखो ई वाला एका कोण इस 60 है और ई वाला क्या है 60, तो ई वाला क्या हो जाएगा, अपरूपी 60 हो जाएगा। क्या रखा 30, क्या 30 रखेंगे, समझा। सब में 30 कैसे हो जाएगा, दो कोण का मान सेम होना चाहिए, समझा। अभी देखो त्रिभुज है, ई दूगो है, एकर 30 है, एकर भी 30 है, ठीक। एकर मान लो कितना है, एकर मान लो कितना मान लो 70 मान लो, 70 मान लो, तो इसका भी 70 है, ये दोनों का मान 70 70 दे दिया गया है। तो अब जो ई त्रिभुज का मान होगा वही ना एकर मान होगा जी, समरूप नहीं जानता है, कल बताए थे ना, तो इतना काहला घुसा रहा है क्रम में, देखो कहाँ 80 कहाँ कर रहे हैं, कहाँ तुमको कर रहे हैं क्या, पहले का और तो समझना है, तो नहीं समझा तो समझे, कोशिश तो करो। देखो यहाँ पे आगे, देखो यहाँ पे आगे, पहले ही तो बड़का त्रिभुज को ले रहा है, बड़का त्रिभुज को लिया, ये बड़का त्रिभुज को, एकने में छोटका त्रिभुज अंदर में घुसल है, तो ये देखो ये 90 है ना, ये 90 है, बोलो। फिर उसके बाद कितना ई जितना होगा ये दोनों के लिए, ये बड़का त्रिभुज के लिए ए बी सी के लिए हर कोण का मान बराबर है जितना भी हो, है ना। फिर देखो ए डैश बी डैश सी, इसके लिए भी यही कोण होगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। समरूप जानता ना कि समरूप क्या होता है, समझा। तो अब आगे देखो यहाँ पे, यहां पर देखो समरूप होने का मतलब होगा ना कि एक जो त्रिभुज है उसके दूसरे त्रिभुज से उसका कोण का मान बराबर होगा, हाँ कोण का मान बराबर होगा, समझा। उसका साइज बराबर होना नहीं चाहिए, साइज बराबर होगा भी न भी होगा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। तुम यही घबरा रहे कि छोटा है बड़का है, दोनों कैसे कर दे रहे हैं, उससे कोई लेना ही देना नहीं है, कोण के मान से लेना है, समझा। छोटा रहे चाहे बड़ा रहे उससे मतलब हमको नहीं है, ठीक। कोण का मान बराबर होगा 90 90 मान लो 45 45 बराबर हो गया सब में, ये कोण का मान ही हो जाएगा 45, कम खत्म, समझा। ठीक, अब शांत रहो, बाकी तुमको हम अलग समझा देंगे, इतना समझ गया ना। अब आगे देखो, तो हम लोग जानते ना जी कि इसका लंब और इसका आधार, फिर इसका लंब इसका आधार कर लेते हैं, है ना। तो दोनों त्रिभुज को हम पहले अलग निकालते हैं, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी डैश, समझा। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पर क्या कर लेंगे, पहले बड़का के लिए लिखते हैं तो ए बी लिख देंगे। अब यहाँ पर देखो छोटका के लिए क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, इसका लंब तो इसका भी लंब, ठीक है। इसका आधार ए सी, इसका आधार क्या हो जाएगा, ए डैश सी, हो गया, बोलो हुआ, ठीक। इसको मानो समीकरण 1, कोई दिक्कत। अब फिर से लिखेंगे, फिर से क्या हो जाएगा, यहां पर देखो तनी बढ़िया से, फिर से हाई देखो, ई वाला कोण, एक सेकंड शांत रहो पहले, ई वाला कोण को बाहर निकालो, अरे यहां देखा करो, हंसा नहीं करो बेटा, रुको ना बताते हैं, हाँ बी डैश है, हाँ यहाँ पे पॉइंट लिख दो, ठीक। अब यहाँ पर देखो सुनो पहले, ई है डी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन, यहाँ पर क्या हो गया जी सी, हो गया इतना। ये देखो तो पहले हाई वाला त्रिभुज के लिए हैं, त्रिभुज लिए हैं, देखो ये वाला, एकरो में दो त्रिभुज है ना,
तो देखोगे तो हम बता रहे हैं, रुको ना पहले। ये हो गया इतना पहले देखो, वो त्रिभुज यहाँ पे ला दिए ना, यहाँ पे लिख दिए एफ। ठीक, अब देखो एकरे में एकरे में दो गो त्रिभुज है जी, एगो बड़ा वाला एगो छोटा वाला। तो सबका मैथ बहुत कमजोर है, कहां तुमको 3 गो लग रहा है? हम एकरा में ले रहे हैं, एकरा में ले रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, समझा? एकरा में 3 तुमको। अरे भाई ये एगो रेखा खाली ऐसी मिलावल है, हम ई त्रिभुज को पूरा निकाल लिए हैं, हम निकालने हैं ए एन एफ को निकाल के यहाँ लाए हैं, बाकी में कोई पॉइंटों का हम दिए हैं नहीं ना। तो फिर अब यहाँ पर देखो, अब एक में क्या हो जाएगा, तो इतना हुआ ना। तो देखो तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फिर से लिखेंगे यहाँ पे कि माना कि क्या हो जाएगा, त्रिभुज डी एन एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ क्या होगा, समरूप है। तो यहां से नहीं हो जाएगा इसका लंब, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एन डी, लिखो एन डी या डी एन लिखो, है ना। फिर इसका लंब कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश, फिर क्या हो जाएगा इसका आधार, तो इसका आधार पूरा लेंगे, पूरा यहां से लेके यहां तक लेंगे तो एन एफ हो जाएगा, और इसका आधार यहां से लेंगे, समझा, तो ए डैश एफ हो जाएगा। इतना हुआ, तो इसको समीकरण 2 मान लिए। कोई दिक्कत इसमें, बोलो किसी को दिक्कत इसमें? त्रिभुज को खाली देखना है, त्रिभुज अगर पकड़ में आ गया तो एकरा में हो जाएगा। एकरा में 2 गो त्रिभुज है तो दोनों के लिए लिख लिए, एकरो में 2 गो त्रिभुज है तो दोनों के लिए लिख लिए, समझा? हाँ, अब आगे देखो, अब आगे चलते हैं एकरा में। अब एकरा में देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण नहीं दिख रहा है इसमें, समीकरण 1 और 2 से, ठीक, समीकरण 1 और 2 से। अब बताओ यहाँ पर देखो, समीकरण 1 में क्या था, समीकरण 1 में क्या था जी कि ए वाला लिख लेंगे, वहां पर ले चलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा जी, ए बी, अब बटा में क्या, ए डैश बी डैश, बराबरा में क्या हो जाएगा, ए सी था ना, यहाँ जी ए सी बटा में ए डैश सी, ए सी बटा में हो जाएगा क्या, ए डैश सी, बराबरा क्या था जी, एन डी और क्या था, ए डैश बी डैश, हो गया ना। अब देखो इसके बाद बराबरा में क्या हो जाएगा, एन एफ, क्या हो जाएगा जी यहाँ पे, ए डैश एफ। इतना था ना, देखो था ना इतना यहाँ पे, बोलो कोई दिक्कत है? अब चलो यहाँ पे क्या दिक्कत है, अब देखो यहाँ पर देखो, तुमको हम कल यहाँ फिगर से बताए थे, पहले फिगर पर चलते हैं थोड़ा सा, देखो था नहीं, हाई वाला साइज और ये वाला दोनों नहीं है कि एक दूसरे के बराबर है, ए बी और एन डी एक दूसरे के बराबर नहीं है ना। तो जब ये एक दूसरे के क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ पर लिखेंगे ना कि ए बी क्या हो जाएगा, एनडी भुजा के बराबर होगा, बराबर होगा, इसलिए एनडी के
स्थान पर क्या लिखेंगे, ए बी लिख सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ए बी ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा ए सी ए डैश बी डैश सॉरी ए डैश सी। अब देखो एनडी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए बी। अब बटा में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर में एन एफ क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। हो गया। देखो तनी हाई वाला बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गया तो चल गया घरे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सी ए डैश सी एन एफ ए डैश एफ। बाकी सब वही प्रक्रिया अब चलाया जो अवतल दर्पण में हुआ था ना, अब वही प्रक्रिया यहाँ पे सब के सब आ गया है। समझा जी। अब आगे देखो एक में, ठीक। अब एक हम देखते हैं ना, इसको समीकरण 1 माने 3 माने, नहीं 3 नहीं मानेंगे। पहले आप देखो लिखेंगे ना कि एन पी के बहुत निकट है, इस लिए एन के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं। यानी क्या हो जाएगा, एन एफ के जगह पर क्या हो जाएगा जी, पी एफ हो जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा देखो ऐसे, तो ए सी बटा में ए डैश सी बराबर एन एफ के जगह पर क्या रख देते हैं, पी एफ। ये क्या हो जाएगा जी, ए डैश एफ। ये समीकरण 3 मान लो। एक में कोई किसी को दिक्कत नहीं ना, ठीक। यह समीकरण मान भी सकते हैं न भी मान सकते हैं। अब पहले सुनो, यहाँ पर याद रखो, देखो यहाँ पे बहुत सब करता है। यहाँ पर देखो होता नहीं, यहाँ पर पी ए को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, पी ध्रुव है, और वस्तु के जहां पे वस्तु है उसकी दूरी को क्या कहते हैं हम लोग, वस्तु की दूरी कहते हैं ना जी, और यहाँ पर देखो पी और सी ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या कहते ना है, आर पढ़ाए हुए हैं। समझा। अगर नहीं वाला याद है ना तो पढ़ो पीछे याद करो। समझा। अब देखो यहाँ पर पी और एफ है, पी और एफ के बीच क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और पी और ए डैश क्या है जी, प्रतिबिंब दूरी न है, तब भी ऐसे लिख सकते हैं। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, है ना। अब चलते हैं आगे। अब देखो तो पहले यहां फिगर से फिर से हम पार दे रहे हैं, फिगर एगो पार्क दिखा दे रहे हैं ऐसे ही रफ वाला में। रुको ना जी, छापना ना। ईपी यहां पर ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, यहां पर डी, ये हो गया ना। अब देखो होता नहीं यहां पर क्या हमको एसी का मान देवल है, ए और सी करने हैं जी, ए और सी ई वाला दूरी है, हाई वाला, क्या इसका मान हमको दिया गया है। अरे देखो ना यहाँ पर जी, गजब, तो सबका दिमाग ब्लैंक कर जाता है साफा। एसी के मान एक में देवल है, कहीं पे नहीं ना देवल है, तो क्या करेंगे एकरा में, क्या करेंगे, हाई पी ए, देखो तनी पी ए, आप प्लस कर देंगे क्या, पीसी, क्या कर देंगे, पीसी। साफ तुनी का दिमाग ब्लैंक कर जाता है। समझा। इसको समीकरण मत मानो, छोड़ो समीकरण खत्म करो, इसको नहीं मानेंगे। हाँ उसका काम में नहीं समीकरण 3 मानने का, समझा। आगे मानेंगे समीकरण 3। अब देखो
हाई वाला हाई दूरी हाई पी ए, अब प्लस में क्या जोड़ देंगे हाई वाला दूरी, तो टोटल दूरी नहीं हो जाएगा। लाइन में नहीं समझ में आता है, अनेरा है, अरे लोल कहीं के। अब हाई दूरी हमको निकालना है, हमको बीच में से हाई दूरी देवल है, वो हाई दूरी यहां से देवल है, तो हाई दूरी नहीं निकलेगा, पूरा जोड़ने पर मिलेगा जी। गजब है तू सब। अब येहू नहीं तेरा आ रहा, तो तू क्या समझेगा बताओ। यहाँ पर मान लो तुमको देवल है पी ए देवल है, और तुमको देले है यहाँ पर पी ए का मतलब या पूरा पीसी है, सॉरी पी नहीं है जी, नहीं पूरा पीसी नहीं है, ये पूरा एसी है। यहाँ पर ए पॉइंट है, यहाँ पर क्या था सी, और तुमको पीए का मान देवल है, यानी यहां से बीच में से अपना मान ई देवल है, और अपना मान ई देवल है, समझा। ये पीसी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको पूरा एसी नहीं निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, दोनों को जोड़ दिए। अब मान लो तुम ऐसे देखो ले लो, यहां पर ऐसे है, एक का मान देवल है 4, मान लो 4 देवल है 4, आई का मान देवल है 2, और तुमसे पूछ रहा है कि दूरी पूरा बताएं, तो क्या हो जाएगा, क्या करेगा तुम 4 और 2 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6, यहाँ के यहाँ का दूरी क्या हो जाएगा 6 हो गया। अब समझ में आया, बोलो। अब अपना नहीं आ रहा तब मैथ पढ़ो बढ़िया से, चलो देखो इधर पहले शांत रहो, तो इस समझ में आया ना। अब उसके बाद देखो, ठीक, अब एक बाद क्या है ए डैश सी, देखो तो नहीं ए डैश सी, यानी अब हमको निकालना है हाई दूरी, हाई वाला दूरी निकालना है, ई दूरी ए डैश सी। यहां पर ध्यान दो, दिखता है फिर का कौन दूरी, ए डैश सी निकालना है, ए डैश सी, ए डैश सी नहीं दिखा तुमको, हाई ए डैश हाई सी दिखा ना, हाई दूरी निकालना है तो क्या कर देंगे, ये हाई दूरी में, ये पूरा दूरी में हाई क्या कर देंगे जी, प्रतिबिंब का दूरी घटा देंगे, है ना, तो लिख देंगे पीसी, क्या लिखेंगे जी पीसी, पीसी टोटल। अब क्या कर देंगे यहाँ पर हाई वाला दूरी घटा देंगे, तो माइनस पी ए डैश कर देंगे, पी ए डैश। अरे हाई दूरी मेरे भाई, हाई दूरी घटाएंगे टोटल में से, तो हाई दूरी नहीं निकलेगा हमको, ठीक। अब उसके बाद देखो, अब क्या है पीएफ, तो पीएफ तो हमको देवल है, इधर देखो तो नहीं, पीएफ का तो मान देवल है हमको, तो उसको जस के तस वहां पर क्या कर देंगे, उतार देंगे, तो पीएफ हो गया, बोलो पीएफ। अरे मेरे भाई पीएफ यहाँ पे था, अब पीएफ का मान हमको देवल है, पी और एफ का मान यहां से यहां के दूरी देवल है, ई वाला तुमको दूरी देवल है, हाई वाला दूरी जो तुमको है क्या कर दिया है, दे दिया गया है पीएफ, तो तुमको यहाँ पे वैसे नहीं उतर जाएगा, जिसका मान मालूम है उसको काला चेंज करेंगे किसी में, हाँ। अब उसके बाद देखो, अब क्या हमको देवल है ए एफ, तो ए एफ करने हैं क्या, मैं दिखा देता नहीं हमको, ए डैश एफ करने हैं, यही वाला दूरी ना है जी, हाई वाला, हाई दूरी निकालने के लिए रहेगा, तो पी एफ अब माइनस कर देंगे क्या, ए डैश पी, यहाँ पर पी एफ माइनस क्या हो जाएगा पी डैश ए, पी ए डैश कर देंगे, पी ए डैश, देखो यहाँ पर निकाल रहे हैं इसको हम, यह पी यह ए, अरे ध्यान देगा था ना, यहाँ पे तुमको यहाँ पर नंबर नहीं तुमको दिख रहा है को, यह है एफ है, यह है सी, है ना। अब देखो तनी, हमको निकालना है हाई दूरी, हाई वाला बीच के दूरी निकालना है, समझा। हमको देवल है कौन, ई वाला दूरी देवल है, और ई वाला दूरी देवल है, तो एकरा में से हाई वाला में से हाई वाला घटा देंगे तो हाई वाला नहीं निकलेगा, बोलो इस टोटल में से इतना घटाओगे तो ये वाला नहीं निकलेगा तुमको, तो निकल जाएगा ना, तो इतना लिख दिया यहाँ पी एफ है, टोटल का मान है पी एफ है, एक का नाम है पी ए डैश, एक का नाम है ए डैश सी, तो ए डैश सी निकालना है, तो पी एफ माइनस क्या कर देंगे, ए पी ए डैश कर देंगे, हाँ हाँ इतना ऐसे लिखना है, नहीं ये वाला लिखना है, समझाने के लिए हम कर रहे हैं इतना,
इस समझ में आया? बोलो, आया ना? अब इसके बाद चलते हैं, इसको मान लो समीकरण 3 मानो, 3 माने, उधर नहीं माने हैं। ये हो गया इतना। अब लिखेंगे है ना कि समीकरण 4 में, सॉरी 3 है जी, 4 का होता है। समीकरण 3 में क्या चिन्ह है? परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार मान रखने, एक सेकेंड, रखने पर चिन्ह परिपाटी में क्या करेंगे? चिन्ह परिपाटी के अनुसार समीकरण 3 में मान रखने पर समीकरण 3 को यहां उतारो, समीकरण 3 को यहां पे उतारो। पी ए माइ प्लस में क्या हो जाएगा जी? पी सी, है ना, बटा में पी डैश, पी सी माइनस में क्या हो जाएगा? पी ए डैश बराबर पी एफ क्या हो जाएगा जी? पी एफ, देखो आधा लिखाता है लाल, आधा लिखाता है से। पी एफ माइनस में क्या हो जाएगा? पी ए डैश। यही समीकरण 3 है। अब पी ए का मान इधर देखो, पी ए का मान कितना देवल है? यू देवल है। अब बताओ, चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लोग जानते ना हैं कि जब ये बाईं ओर रहेगा तो क्या रहेगा? माइनस, तो बाईं ओर में वस्तु है जी, तो माइनस क्या हो जाएगा? देखो ना रे, माइनस यू हो गया, प्लस में इधर देखो, अब पीसी देखो तो यहाँ पे पीसी किधर है? इधर ना है जी, पीसी इधर है ना। अरे पी भले उधर है लेकिन मनवा तो इधर आ रहा है ना। इसको ले भाई, हम तुमको पी को इधर घुसा देंगे, हो जाएगा। बेताल कहीं के। हुआ इतना में, देखो यहां पर ए पी और क्या हो गया? सी, पीसी क्या हो जाएगा? पीसी इधर में है जी, इधर है। चिन्ह परिपाटी के अनुसार जब इधर दाहिना ओर रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो पीसी का मान कितना है? आर। फिर यहाँ पीसी का मान आर इधर है। अब देखो पी ए डैश, ध्यान दो यहाँ पे, ए लड़का यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं, ध्यान यहाँ पर रखो, तो उधर रखेगा तो चल जाएगा ऊपर, समझा? देखो तो पहले, अब पी ए डैश का, तो पी और ए डैश ये इधर में है जी, पी ए डैश ये इधर है ना। और जब इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा? देखो पहले यहाँ माइनस है तो माइनस लिख देंगे, और पी ए डैश का मान कितना? ये प्रतिबिंब की दूरी है। पी ए डैश, पी ए डैश क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं? भी से। तो प्लस लिखे कि माइनस लिखें? प्लस लिखेंगे भी, क्योंकि इधर है, दाहिना ओर है, दाहिना ओर है, ठीक। अब इधर देखो, पीएफ क्या है जी? पीएफ का मान फोकस दूरी है, माइनस तो यहाँ थी मैंने, है ना। अब देखो यहाँ पे एफ लिख दिए, आर माइनस बेताल कहीं के। देखो यहाँ पर पीसी माइनस क्या है? पीए है ना। पीसी माइनस क्या है? पीए है। तो माइनस पहले ही से है, समझा? या तुम ऐसे करेगा, देखो माइनस क्या करेगा? यहाँ पर प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ही नहीं होगा। तो थोड़ा इतना भी समझाना पड़ेगा, प्लस और माइनस। अब यहाँ पर देखो, ए लड़का यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, ये क्या है? पीएफ है, तो पीएफ का मान कितना? 1, और पीए का मान कितना? पी ए डैश का मान कितना है? भी है ना। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो देखो यहां से इकरा में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस यू एफ होगा, है ना। यहां पर देखो, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा? यू भी हो जाएगा। अब यहां पर देखो, यहां प्लस है तो प्लस उतार दो, ठीक। क्या हो जाएगा? आर एफ हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो आर एफ, यहाँ पे क्या है? प्लस, यहां माइनस, क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर भी हो गया।
बराबर में, नीचे से ऊपर में करो तो क्या हो जाएगा आर एफ, अब माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा जी वी एफ। इतना आया समझ में? बोलो, इतना में कोई दिक्कत है नहीं ना? अब देखो यहाँ पर हाई वाला सी वाला तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस में तो ये भी प्लस में क्या हो जाएगा कैंसिल होगा ना। अरे हाई ये आर एफ है और आर एफ क्या हो जाएगा खत्म हुआ। अब देखो माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस आर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वी एफ। इसको समीकरण 4 माने, ठीक, समीकरण 4 माने। अब यहां पर लिखेंगे ना कि समीकरण 4 में नहीं, समीकरण 4 में आर का मान रखने पर अब पहले तुम बताओ आर का मान कितना होता है? हाँ? आर का मान कितना होता है? बैताल कहीं के, आर का मान क्या हो जाएगा 2f। नहीं पड़ा फोकस दूरी में, हमको कुछ ही लगा तुमको। अब देखो इतना हो गया ना, ठीक। अब यहां पर देखो वहां कितना था बताओ, क्या था माइनस यू भी था ना, हंसेगा कितना था जी माइनस यू एफ था ना, माइनस यू एफ माइनस यू एफ प्लस में यू क्या था यू भी प्लस था कि माइनस था? माइनस आर भी था, कितना था माइनस आर भी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलो माइनस कितना भी एफ, यही था ना। इस समीकरण 4 था, एक में क्या किए थे? अरे रुको ना भाई, ये भी एफ ये क्या है आर भी है, आई कुछ है आई यू है आई भी है, दिमाग नहीं दम आता है। देखो अब देखो इतना हो गया, एक में आर का मान रखेंगे एक मारेंगे छापा से नहीं हिचके, समझा पैताल कहीं के। देखो तो पहले तो यू भी सॉरी यू एफ है प्लस में यू भी माइनस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2VF हो जाएगा ना। यहां पर रखेंगे आर का मान था जी, आर का मान 2F रखे ना, तो यहां पर रखो तो क्या हो जाएगा आर का मान हो जाएगा 2FV। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये हो गया ना। अब उसके बाद देखो यहाँ क्या है माइनस एफ है, इसको एक पर टिला देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो यू एफ प्लस में यू भी, यही है ना, इक्वल टू इधर 2VF माइनस क्या हो जाएगा जी VF, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा VF। तो एक यहां से कट के हट गया, तो माइनस UF प्लस में क्या हो जाएगा यू भी इक्वल टू में क्या हो जाएगा जी VF। इतना हुआ है। अब देखो इसको समीकरण क्या मानेंगे 5, तो लिखना है। अब देखो ना जय को माना जाए समीकरण, समीकरण 5 में, समीकरण 5 में क्या करना पड़ेगा यू भी एफ से भागे देने पर, समझा ना, क्या हो जाएगा में यू एफ बटा में क्या हो जाएगा यू भी एफ, तो माइनस नहीं लिखे हुए हैं, प्लस इधर देखो यू भी एफ इक्वल टू भी एफ यू क्या हो जाएगा भी एफ, है ना।
यहां से देखो क्या हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा, कटा ना, यहां से यू भी कट जाएगा, यहां से भी एफ कट जाएगा, हो गया यहाँ पे। अब देखो क्या बचा यहाँ पर एक, हाँ वही 1 में क्या बचेगा जी भी, प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/f हो गया। अब बराबर क्या हो जाएगा 1/u, ये वाला उधर यूज करके क्या जाएगा इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा इधर लाएंगे। तो देखो उधर माइनस में था तो इधर किस में हो जाएगा 1 में f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 में u, और प्लस में क्या हो जाएगा जी 1 में हुआ। बेटा भी इतना हुआ। अब बोलो एकरा में कोई दिक्कत है, खाली दिक्कत है तूनी के, समझा। तो तू लोग पहले सुनो, पहले इसको जाके देख ले, सुनो पहले पहले मारेंगे तू लोग को बहुत, समझा ना। बीच में जब बोलता रहता है यहाँ पे देखता है नहीं, और ऊपर से खाली हंसता है, समझा ना। 3-4 को मारेंगे इतना ना कि बुखार लगा देंगे, समझ लेना बैताल कहीं के। अब देखो पहले आप तो इसको जाके ये क्या हो जाएगा 12-1 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा, जाके तुम क्या कर लेना देख लेना, समझा ना। और देख के क्या करना कि इसको समझने का प्रयास करना, और नहीं तो फिर से तुमको हम बताएंगे कल। तो उत्तर दर्पण में किए थे, उत्तर मैंने किए थे जी f इक्वल टू r/2 ना। अरे आसान है, खाली त्रिभुज को क्या करना तुमको देखना है, समझा।